एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। और आज रूट वर्ड्स का लेक्चर नंबर 2 है। वर्ड है आपके सामने केको। केको को ऐसे समझिए जैसे कोई कौवा आके आपके सामने काँव काँव कर रहा है। क्या कर रहा है? काँव काँव। ठीक। अब कौवा काँव काँव करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसका मतलब होता है खराब, बुरा या कर्कश। केको मतलब खराब, बुरा या कर्कश। जहाँ केको दिखे वहीं समझ जाना कि आपके कान फटने वाले हैं या फिर कोई बुरा चीज़ आपको दिखने वाला है। समझ गए ना? केको मतलब पहला वर्ड है केकोफोनी। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग। मान लीजिए कौवा को फ़ोन मिल गया और आपस में पूरा बात करने लगे कौवे, तो क्या होगा? वो कैकोफोनी मतलब कर्कश आवाज़ या कोलाहल, हार्स जेरिंग साउंड। ठीक है। कैकोफोनी मतलब क्या होगा? कोलाहल। ऐसे याद करिए, कौवा को फ़ोन मिल गया है तो वो फ़ोन में बात कर रहे हैं, बात करे जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है। एक कर्कश आवाज़ सुनाई दे रहा है, कोलाहल सुनाई दे रहा है। आया बात समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, कैकोफोनोफिलिस्ट। कैकोफोनोफिलिस्ट। अब किसी को ये बात बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, ये जो कर्कश ध्वनि है उसको बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है। फिल जहाँ भी देखे उसका मतलब होता है लव, प्यार। ठीक है। फिलिस्ट मतलब लवर होता है जो कर्कश ध्वनि से प्रेम करे। मतलब दो कौवे बात कर रहे हैं आपस में, तीसरा कौवा इंजॉय कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड केकोफोनोफिलिस्ट, मतलब कर्कश ध्वनि से जो प्रेम करे। नेक्स्ट है केकोडेमन। डेमन मतलब क्या होता है? राक्षस होता है, स्पिरिट, आत्मा होता है। तो दुष्ट आत्मा या पिशाच, केको डेमन। केको मतलब ही होता है खराब, और डेमन मतलब राक्षस। तो राक्षस दुष्ट राक्षस है, दुष्ट पिशाच है, दुष्ट आत्मा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केको डेमन। ठीक है। केकोग्राफी। अब देखिए ग्राफी मतलब होता है लिखावट, और केको मतलब बुरा, तो हो जाएगा खराब लिखावट, अशुद्ध बर्तनी, जैसे तैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, क्या लिखा हूँ कुछ पता नहीं। दैट इज़ कॉल्ड कैकोग्राफी, मतलब खराब लिखावट। केकोडोंसिया। डोंसिया मतलब क्या होता है? टीथ होता है, दांत। डेंटिस्ट से याद रखिए ना, डेंटिस्ट, डेंटल, तो वही डोंसिया है, मतलब खराब दांत। केकोडोंसिया मतलब खराब दांत। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, केको हाइड्रोफोबिया। अब देखिए हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है? पानी से डर। फोबिया मतलब ही डर होता है। ठीक है, जहाँ भी फोबिया आपको दिखे इसका मतलब समझ जाना वो डर की बात हो रही है वहाँ पे। हाइड्रो मतलब पानी होता है। ठीक है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी पीते रहो, तो हाइड्रो मतलब पानी, और केको मतलब खराब, मतलब खराब पानी का डर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दूषित जल से डर, फियर ऑफ कंटामिनेटेड बैड वाटर। मैं जो पानी पी रहा हूँ उसमें कुछ गंदगी तो नहीं है, मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊँगा। इस तरह का जो थॉट्स आता है, डर आता है, उसको बोलते हैं केको हाइड्रोफोबिया। अब केको से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। केकोलॉजी मतलब होता है खराब शब्दों का चयन। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए हैं, आप घुसते ही बोल दें और भाई कैसे हैं आप लोग, तो ये क्या हो गया? खराब शब्दों का चयन होगा, तुरंत आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड केकोलॉजी, खराब शब्दों का चयन। ठीक है। केकोडर्मिया, बैड स्किन, खराब त्वचा। आप धूप में निकल गए, ठीक है, बिना सनस्क्रीन लगाए हुए, तो आपकी त्वचा क्या हो गई? खराब हो गई। दैट इज़ कॉल्ड केकोडर्मिया। केकोनिम मतलब गलत नाम। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने मूवी देखी है चुप चुप के? उसमें एक रेसलर होता है, कुश्ती लड़ने वाला, उसका नाम क्या होता है? शीतल। देखने में है खूंखार, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया? शीतल।
जिसको देख के राजपाल यादव क्या होता है, डर जाता है, नाम सुन के तो खुश हो जाता है, अरे लड़की से लड़ना है। दैट इज़ कॉल्ड केकोनिम, यानी गलत नाम। केकोइथीज मतलब बुरी आदत। मान लीजिए आपके फ्रेंड को हर 2 मिनट में अपना फ़ोन चेक करने की खुजली होती है, हर 2 मिनट में, तो उसको क्या है, कैकोइथीज़ है, यानी बुरी आदत है, बुरी सनक है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कैकोइथीज़। नेक्स्ट रूड वर्ड है माल। अब देखिए माल का मतलब क्या होता है, माल का मतलब भी होता है बुरा, खराब या गलत। इसको रिलेट कैसे करेंगे, आपने एक गाना सुना है, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। ठीक है, मतलब नशा करना चाह रहा है, दैट इज़ कॉल्ड माल। मतलब नशा क्या है, बुरा चीज़ है। हम्म और पुरानी मूवीज़ में हम लोग देखते हैं माल कहाँ रखा हुआ है, तो माल को रिलेट किया जाता था ड्रग्स से, ठीक है, कोकेन से, मतलब नशीली पदार्थों से। तो माल मतलब क्या, नस एक तरह से हम नशे से जोड़ रहे हैं इसको, तो बुरा है, खराब है, गलत है। तो जहाँ भी माल दिखे समझ जाना वो गलत चीज़ है, खराब है। अब देखिए माल प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है, माल मतलब बुरा, प्रैक्टिस मतलब व्यवहार। इम्प्रॉपर और नेग्लिजेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी, मतलब कदाचार, बुरा व्यवहार या फिर गलत इलाज। ए डॉक्टर मेकिंग ए मिस्टेक ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही के कारण डॉक्टर ने गलती कर दिया। अब देखिए एक डेंटिस्ट का मरीज़ है, एक पेशेंट गया कि मेरा ये दांत खराब हो गया, उसको उखाड़ दो। तो उसने क्या किया, जो सही दांत था उसको उखाड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया मैल प्रैक्टिस, समझ गए, इसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। अब वो बोलता है चलो ख़राब वाली उखाड़ देता हूँ फिर से, बाय वन गेट वन फ्री, समझ लेना। दैट इज़ कॉल्ड माल प्रैक्टिस, गलत इलाज या फिर गलत व्यवहार। ठीक है, प्रोफेशनल एक्टिविटी जो भी हम लोग करते हैं उसमें अगर गलत प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट वर्ड है मालफिजेंस, मतलब पद का गलत इस्तेमाल, पद का दुरुपयोग, रॉन्ग डूइंग स्पेशली बाय ए पब्लिक ऑफिशियल। मान लीजिए आप सरकारी अफसर हैं, आप घूस ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मालफिजेंस, मतलब पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी बाबू फाइल आगे बढ़ानी है, टेबल के नीचे से कुछ वजन रख दो। सरकारी बाबू क्या बोल रहा है कि टेबल के नीचे कुछ वजन रख दो, इसी को बोलते हैं हम लोग मालफिजेंस। और जब पकड़े गए तो फिर जेल में डांस, डांस ही डांस, मालफिजेंस। जब पकड़े गए तो डांस ही डांस। इसके बाद है मेलिफिसेंस। मेलिफिसेंस इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कमिटिंग हार्म और एविल, मन अनिष्ट करना, कुछ गलत करना। ठीक है, नुकसान पहुंचाने या बुराई करने का काम, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मालिफिसेंस, मेलिफिसेंस। ठीक है, मेलिफिसेंस बोलते हैं इसको। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, पुरानी फिल्मों का विलन जब अपनी मूंछों को ताव देकर कहता था मुगैम्बो, खुश हुआ, तो समझ लो वो कोई मेलिफिसेंस करने वाला है, मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला है। दैट इज़ कॉल्ड मेलिफिसेंस। नेक्स्ट वर्ड है मेलेडी। मेलेडी मतलब होता है रोग या बीमारी। जब स्कूल की बस आती है तो हर बच्चों को, जो भी स्कूल जाते हैं, एक मेलेडी हो जाती है। वो उस मेलेडी का नाम है पेट दर्द, जो कि अपने आप ठीक हो जाता है 1 घंटे के बाद। इसको बोलते हैं मेलेडी, मतलब रोग या बीमारी, ए डिजीज़ और एलिमेंट। नेक्स्ट वर्ड है मेलेड्रॉइट। इसका मतलब होता है क्लमजी, लैकिंग स्किल, अकुशल या फिर अनाड़ी। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं, वो दोस्त जो किचन में मैगी बनाने जाए और पानी जला दे, वो पक्का मेलेड्रॉइट है। उसके हाथ से तो मोबाइल भी ऐसे फिसलता है जैसे साबुन की टिकिया, मतलब अनाड़ी आदमी है। मैगी भी नहीं बना पा रहा है, ठीक है, मोबाइल भी हाथ से में पकड़ नहीं पा रहा है, गिरा दे रहा है, तोड़ दे रहा है, फोड़ दे रहा है। यहाँ पे देखिए फिगर में ये लड़की सारा फाइलें गिरा दी है, मतलब गिर रही वाला है। दैट इज़ कॉल्ड मेलेड्रॉइट, मतलब अनाड़ी आदमी, अकुशल। नेक्स्ट है आपका मेल कॉन्टेंट।
मतलब असंतुष्ट आत्मा, ठीक है, असंतोषी, बागी, जिसको संतुष्टि नहीं है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा असंतुष्ट और बागी रहता है। जैसे शादी में कोई रिश्तेदार होते हैं ना, चाहे कुछ भी खिला दो, गरम गरम गुलाब जामुन दे दो, वो वो क्या कहेंगे, चाशनी में वो बात नहीं थी। ये है हमारे मेल कंटेंट, जो कभी खुशी नहीं रहते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेल कंटेंट। नेक्स्ट है मालाफाइड। मालाफाइड क्या होता है? बदनीयत, गलत इरादे या बदनीयती से किया गया काम, ठीक है, नियत ही खराब है। जब दोस्त कहे भाई तू पैसे दे दे, मैं कल पक्का लौटा दूंगा, और उसका इरादा कभी ना लौटाने का हो, तो यह क्या है? मेलाफाइड है। समझ गया ना? मेलाफाइड क्या होता है? इरादा ही गलत है भाई। नेक्स्ट है आपका मालफॉर्म्ड। मालफॉर्म्ड मतलब होता है बदसूरती, ठीक है, कुरूफ, विरूपित। माल मतलब बुरा, फॉर्म मतलब शेप। अब देखिए, जिसका आकार ही बिगड़ गया है, ठीक है, ये असामान्य हो, जिसका शेप ही ठीक नहीं है। मान लीजिए किसी का नाक टेढ़ा हो गया है, आप कोई ड्राइंग बनाए, उसका नाक टेढ़ा कर दिए, तो वो क्या हो गया? मालफॉर्म्ड हो गया। जब आप गोल रोटी बनाने की कोशिश करें और वो भारत का नक्शा बन जाए, आप रोटी बना रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे बन गया, ठीक है, तो समझ जाना वो क्या है? माल फॉर्म्ड है। वो क्या है? रोटी माल फॉर्म्ड है। समझ गए? ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को ज़रूर भेजिए, और इंग्लिश सीखिए भाई। इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द करंट एरा। आपको इंग्लिश आना चाहिए अगर आपको तरक्की करना है तो। मेरी इस बात को गार्ड बांध लीजिए, 1 करोड़ का बात बोल रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों को शेयर करिए। बाय बाय।